दोनों बुढ़ऊ सठिया गए हैं। एंड मैंने इस पे एक दोहा लिखा है, ट्रम्प जिनपिंग दो खड़े, दोनों गए सठियाए, मौका जो हमको मिला देंगे दोनों को गरियाए। बहुत गर्म किया। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्यों ट्रैफिक ने डिसअपॉइंट नहीं किया? आप लोग तो खैर जो आसपास के हो इसलिए आपको नहीं डिसअपॉइंट किया। आप लोगों को किसी को डिसअपॉइंट किया पहले परफॉर्मेंस? एनीवेज मेरा परफॉर्मेंस बाकी है, तो अगर डिसअपॉइंटेड नहीं हुए हो आगे भी हो सकते हो। एनीवेज सो ऑन दैट नोट आई विल स्टार्ट। माई नेम इज़ बंटी। आई नो कितना बेकार नाम है ना, सब यस भी बोल रहे हैं, वाह बड़ी अच्छी ऑडियंस आई है। तो आई नो बहुत ही बेकार नाम है। एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट भी किया था कि इतना बेकार नाम, तो उन्होंने बोला बेटा मिस्टेक्स डोंट हैव एनी। एंड अगर आपको लगता है मेरा नाम बेकार है, मेरी दीदी का नाम मांटी है। थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स को तीसरी बेटी नहीं हुई, तो उसका नाम आंटी रखते थे। उसको मुझे गुड़गांव छोड़ के आना पड़ता, सॉरी हरियाणा छोड़कर आना पड़ता। ये वैसे भी उसका कुछ फ्यूचर तो था नहीं, राइट? आंटी, जस्ट इमेजिन कि लोग आ रहे उस बच्चे को, छोटे से 1 साल के बच्चे को घर पे देखने और बोल रहे वाओ आंटी कितनी क्यूट लग रही है। घर की सारी आंटियाँ खुश। ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि मेरे ख़ानदान में जो मेरे ये पेरेंट्स वाली जनरेशन है ना, उन्होंने नामकरण करते वक्त कुछ तो फूंका रहेगा। क्योंकि एक तो मेरी दीदी का नाम ऐसा बेकार सा है, मेरे एक कज़न का नाम कालू रख दिया है। पॉइंट इज बेचारा काला है भी नहीं। अभी ये मिस्ट्री बन गया है कि उसका नाम कालू क्यों रखा, उसका क्या काला है। मुझे लगता है कि शायद चाचा जी ने बदला लिया, क्योंकि मेरे चाचा का नाम मेरी दादी ने नाटू रख दिया था। मेरे चाचा भी नाटे नहीं है। यू गाइस नो व्हाट इज नाटा? शॉर्ट हाइट। ये गजब आदमी है। मैंने बोला यू नो व्हाट इज नाटा, वो अपने फ्रेंड को दिखाया। आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। राइट। मेरे एक और कज़न है, उसका नाम मेरे चाचा चाची ने बूढ़ी रख दिया है। रियली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। बूढ़ी रख दिया, वो बचपन से बूढ़ी है। आप लोगों ने वो फिल्म देखा है पाया सुना होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन बचपन से बूढ़ा है। वही लोग एक और फिल्म बना रहे हैं मेरी कज़न के ऊपर। कैन यू गेस व्हाट इज़ द नेम? नहीं, कभी गम कभी बहुत गम। इट्स ऑल अबाउट हेटिंग योर पेरेंट्स। आप लोगों ने सुना ये न्यूज़, ये अमेरिका एंड चाइना में क्या था टैरिफ, और एक्चुअल में तो अमेरिका ने सब पे लगाया था, पर वॉर चल रहा है अमेरिका एंड चाइना में, बेसिकली ट्रम्प एंड जिनपिंग पे। ऐसा लग रहा है बोली लग रहा है, इधर से ट्रम्प फेंक रहा है 50%, उधर से चाइना भी बोल रहा है मैच करूँगा मैं, पोकर गेम चल रहा है, राइट? ये भी अभी फाइनल जो मैंने लास्ट जो देख कर आई हूँ, इधर से भी बोला ये 125%, चाइना ने भी बोला 125%, राइट? चाइना भी चुप नहीं रह रहा है, दे आर लाइक ओ टैरिफ खेलिएगा, खेलिए टैरिफ करते रहिए, टैरिफ अलुआ टैरिफ ने भी 125% लगा दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार कि चाइना यूएस से क्या इंपोर्ट कर रहा है कि वो टैरिफ लगाएगा। ऐसा क्या है यूएस में जो चाइना में नहीं है, एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, राइट? तो ये सब चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने मतलब दोनों अड़ गए हैं, नोबडी इज़ ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज़, है ना? ऐसा लग रहा है मुझे कि इन दोनों ने उस मुहावरे को सच कर दिया। एनी गेसेस कौन सा मुहावरा? दोनों बुढ़ऊ सठिया गए हैं।
एंड मैंने इस पे एक दोहा लिखा है, ट्रम्प जिनपिंग दो खड़े, दोनों गए सठियाए, मौका जो हमको मिला देंगे दोनों को गरियाए। एंड इन ऑल ऑफ दिस एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन हो रहा है, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रहा है, वो ये है कि जो हमारे NRIs हैं उन्हें शायद वापस आना पड़ेगा। पीपल हु डोंट नो व्हाट NRIs आर वो इंडियंस जो खुद को इंडियंस आइडेंटिफाई नहीं करते। NRIs आर वो इंडियंस जो कहते हैं इंडिया कितना चाकी है, ये इनका वीज़ा सैंक्शन कौन कर रहा है। NRIs आर द पीपल जो इंडिया आते हैं और यहाँ से सस्ती दवाइयाँ, कुकर और मसाले स्मगल करके लेके जाते हैं। NRIs है वो आपके दोस्त जिनका लॉटरी में निकल गया था और आपका नहीं निकला। NRIs है आपके वो दोस्त जिनके पेरेंट्स के पास पैसे थे हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का और हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थे। NRIs है हमारे वो दोस्त जिनके लिए हमारे मन ही मन में बहुत प्यार है, जिनके लिए हमारे मन से गाना निकलता है कि तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है। एंड विथ ऑल आवर कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन फाइनली सुनने में आ रहा है कि वो वापस आ रहे हैं और उनका स्वागत निर्मला ताई खुद करेगी। उन NRIs से मैं कहना चाहूँगी कि कब तक जियोगे द ग्रेट अमेरिकन ख्वाब में, आओ ना 30% टैक्स स्लैब में। बहुत मज़े कर लिए उन लोगों ने, है ना। एनीवेज अ लिटिल अबाउट मी, मैं मुंबई कुछ 3 साल पहले शिफ्ट हुई। उससे पहले आई वॉज इन बैंगलोर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 5-6 साल आई वॉज इन बैंगलोर। अब मत पूछना कि मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रही हूँ या RCB, क्योंकि RCB का जो हिस्ट्री है और मुंबई का जो प्रेजेंट है लग तो नहीं रहा है इन दोनों में से कोई जीतेगा। आई डोंट नो कौन जीतेगा बट आई नो कौन हारेगा, CSK और फॉर रेफरेंस लेट मी से तमिलनाडु, क्योंकि उन पे तो ग्रहण चल रहा है अभी। खैर, तो मैं जब से मुंबई आई हूँ ना, मुंबई हैज़ रियली अमेज्ड मी इन मल्टीपल वेज। आई विल गिव यू अ फ्यू रेफरेंसेज इन हाउ मुंबई हैज़ अमेज्ड मी। पहली बात तो यार, मुंबई में जब से आई, ऑल्दो बैंगलोर में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बट मुंबई की बिल्डिंग्स इतनी टॉल है, वो देख के मैं अमेज हो गई कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यार। हमने फ्लैट लिया था 10th फ्लोर पे, एंड जैसे सुब्बू बोल रहे थे कि नीचे के 5 फ्लोर में पार्किंग थी, तो सो बेसिकली आई वाज ऑन 15th फ्लोर। मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे चक्कर आ जा रहा था। ओ डिड आई टेल यू कि हमारे में बालकनी था। आई नो लक्ष्मण, सबको बालकनी नहीं मिलती मुंबई में, बट हाँ मेरे फ्लैट में बालकनी थी। तो मैं वहाँ से जब भी झांकती थी ना तो मुझे लगता था मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि यार इतने हाइट पे लेने का क्या ज़रूरत था, थोड़ा नीचे हाइट का ले लेते। तो उसने बोला कि यार इस बिल्डिंग में 40 फ्लोर्स हैं, हम 10th फ्लोर में हैं, और एटलीस्ट थोड़ा हाइट में तो होना चाहिए क्योंकि व्यू अच्छा है। तो मैंने देखा व्यू, सब हंस रहे, पूरा मुंबई खुदा हुआ है, एंड सामने धारावी भी था, बट पूरा मुंबई खुदा। बट एट दिस पॉइंट मुझे बहुत रोना आ गया क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो गया। पूरा बैंगलोर भी खुदा हुआ है। पीपल हु डोंट नो अबाउट बैंगलोर, उधर भी सब खोद के रखे। उधर आप पूछे किसी से क्यों खोद रहे हैं, वो बोल रहे मेट्रो बन रहा है फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर्स। बट मेट्रो बन नहीं पा रहा है क्योंकि मेट्रो बना रहे थे वो लोग ट्रैफिक कम करने के लिए। बेचारे मजदूर लोग ही ट्रैफिक में फंसे हुए, तो पहुंच ही नहीं बन पा रहे, मेट्रो बन नहीं पा रहा है। और मुंबई में पूछो इतना क्यों खोद कर, इधर भी मेट्रो बन रहा है फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर्स। और यहाँ किसी से पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इधर भी मजदूर अटक गए हैं, फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में पूछ रहे हैं ना, डायरेक्शन।
anyways, तो मैं एज आई सेड कि टॉल बिल्डिंग्स, तो मेरे बिल्डिंग में ना वैसे बहुत काफ़ी अच्छा सोसाइटी था मेरा, तो उसमें बहुत सारी एमिनिटीज़ थी, जैसे जिम है, स्विमिंग पूल है, देन एटीएम, बैंक, इवन राशन शॉप, डॉक्टर्स भी थे। एंड मुझे पर एक बात नहीं समझ में आता था कि इस सोसाइटी में यार पुलिस स्टेशन क्यों लगा रखा है। बाद में पता चला सोसाइटी में मुनावर रहता है यार। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, रियली। तो पुलिस आते जाते रहते थे, तो हमारे सिक्योरिटी भी बनी रहती थी। बट एक प्रॉब्लम थी उस बिल्डिंग में, आए दिन सुनाई देता था सुसाइड का न्यूज़। एंड यूजुअली हाउ नॉर्मल पीपल कमिट सुसाइड, हाउ नॉर्मल पीपल कमिट सुसाइड, छत से कूद के। देखो ये सब मुंबई में ही होता है। नॉर्मली द ईजिएस्ट वे इज़ फांसी लगाना या जहर खा लेना। कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं, बाद में एलिमनी देना पड़ता है। बट दीज आर लाइक द नॉर्मल वेज ऑफ डाइंग, राइट। बट मुंबई में मैं सुन रही हूँ कूद कूद के मर रहे हैं। आई एम लाइक भाई इतना पेनफुल डेथ क्यों चाहिए, है ना। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्यों लोग कूद रहे हैं, और मेरे बिल्डिंग से तो कूद ही रहे थे, है ना। फिर मुझे पता चला, एक तो यार रीज़न था कि हमारे में बालकनी है, सबके फ्लैट में बालकनी नहीं है, तो बालकनी से कूदना ईजी। सेकेंडली मुझे पता चला कि आई थिंक लोगों का ना मिडिल क्लास इंस्टिंक्ट किक होता होगा। देखो मिडिल क्लास मेंटालिटी, यू गाइज नो व्हाट इज मिडिल क्लास मेंटालिटी। मिडिल क्लास मेंटालिटी इज किसी चीज़ को फेंकना नहीं है, यूज़ करना है, रीयूज़ करना है, रीपर्पस करना है। जैसे कि मेडिसिन एक्सपायर हो गया, फेंकना नहीं है, दादी को दे दो, नेक्स्ट डे दादी एक्सपायर हो। मिडिल क्लास मेंटालिटी इज कि हम सूर्यवंशम 185 बार देख रहे हैं, वो भी सह परिवार, क्योंकि सेट मैक्स में वही आ रहा है, और केबल वाले को 200 रुपया दे रखा है, तो यूज़ तो करना है ना। आई रियली थिंक कि वो, आप लोगों ने वो न्यूज़ सुना कि वो मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने पति को मारकर ब्लू वाले ड्रम में डाल दिया था। आई रियली फील वो इसलिए पकड़े गए क्योंकि उनका भी मिडिल क्लास मेंटालिटी किक इन किया था। उस ड्रम को घर में रखने का क्या ज़रूरत है, फेंक देते। इन लोगों ने भी सोचा होगा कि बाद में इसको भी रीयूज़ करेंगे। आई रियली फील लोग कूद रहे हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता होगा कि यार अभी हाइट में है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में है, तो अगर बाजीगर ने रिक्रिएट किया तो क्या फ़ायदा इतनी ऊंची बिल्डिंग्स का, है ना। बाजीगर देखा है आप लोगों ने, कुछ लोग तो बड़े यंग लोग हैं, नहीं देखा होगा शायद। बाजीगर में बेसिकली शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को शादी करने के लिए लेके जाता है, बाद में वो बंद रहता है ऑफिस, तो वो ऊपर लेके जाता है, ऊपर से धक्का मार देता है। आई रियली जेन्युइनली फील कि शाहरुख खान का प्लान नहीं था इनिशियली उसको धक्का मारने का भी। वो ऐसे ऊपर गया होगा हवा खाने, फिर सोचा यार इतना ऊपर आ गए हम, अभी इस हाइट का क्या करें, तो उसने ऐसे धक्का मार दिया। बट द लास्ट थिंग आई टॉक अबाउट इज़ जेन्युइनली मुंबई का जो मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगा वो है यार ओला उबर वाले, कितने संत आदमी हैं। एक तो कैंसिल भी नहीं करते, दूसरा एसी भी चलाते हैं। पीपल हु डोंट नो, बैंगलोर में कैब बुक करना नसीब की बात है, एंड बैंगलोर में सबका नसीब खराब है। कैब बुक ही नहीं होता यार, आप कुछ भी करो, आपने कैब बुक किया, उधर से कॉल आएगा, ड्रॉप मैडम। एंड आई हैव रियलाइज विथ माई 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा कोई ड्रॉप लोकेशन इन्वेंट ही नहीं हुआ जिसके लिए वो हाँ कर दे। एक बार मैंने बुक किया, उसने बोला ड्रॉप मैडम, मैंने बोला इंदिरा नगर। इंदिरा नगर जास्ती ट्रैफिक मैडम, कैंसिल। मैंने बोला बैंगलोर जास्ती ट्रैफिक, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक, वर्ल्ड फेमस ट्रैफिक। तो बोलता है कि ओ मैडम हिंदी बोले नो कन्नड़ा, बोले हाँ हिंदी। ओ फिर बोलो पेंसिल, तुम्हारा ट्रिप कैंसिल। दैट्स माय टाइम, थैंक यू। Alright, so if you watched till here, I genuinely wanted to say thank you for watching my video. I would like to request you कि please मुझे subscribe भी कर लो, and also if possible Instagram पे follow भी कर लो, because this really encourages
and helps me understand what you like, what you don't like, and it encourages me to make more such content. So ऐसी बहुत सारी fun चीज़ें हैं, बहुत सारा content है which I want to bring to you. Just keep supporting. Thank you.